अनदर वीडियो सेशन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन पर एक और सिंपल एंड ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ हम लोग फिर से काइनेमेटिक्स का 2 मोशन पर डिस्कस करेंगे, 1D काइनेमेटिक्स एज वेल एज 2D काइनेमेटिक्स साइमल्टेनियसली इन वन क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि क्या क्वेश्चन होने वाला है कि 1D 2D दोनों एक साथ होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वन, ट्रिकी वन, आपको समझ में आएगा और आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, है ना, बीच में पॉज नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, तब आपको समझ में नहीं आएगा और आप इसका फ्लेवर को नहीं समझ पाएंगे। यानी इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव कि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम लोग लगातार सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड डिस्कशन ही करते हैं। तो चलिए, अगर आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को रिकमेंड कीजिएगा, और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि काइनेमेटिक्स इन 1 और काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन दोनों को मिक्सअप करते हुए एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के थ्रू ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसी लाइन से 2 पार्टिकल को साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया गया। एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल को एट सम एंगल थीटा 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ u1 इज इक्वल टू u2 एंड बोथ आर फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड। पहला पार्टिकल u1 जिसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम पॉइंट ए, और उसी पॉइंट से एक ही साथ दूसरा पार्टिकल को सेम स्पीड से 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया गया। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन these two particles, find the displacement between these 2 particles when they are moving perpendicular to each other। ठीक है, जिस वक्त ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस वक्त, उस इंस्टेंट में दोनों के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट है ये पता करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जिसका थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा है उसको तो क्वेश्चन शायद मिलते साथ समझ में आ गया क्या करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए एंड टेक योर टाइम, सॉल्व इट एंड देन अगेन कम बैक टू दिस वीडियो कि आप क्लियर करो, कंफर्म करो कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। और अगर आप में से इसको नहीं समझ में आया तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो यहाँ जैसे सिंपल दिया है कि पहला पार्टिकल जिसको u1 स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो स्ट्रेट वे वर्टिकली अपवर्ड है, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल स्ट्रेट वे g के अगेंस्ट में मूव कर रहा है, तो इसका तो डेविएशन नहीं होगा। द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्सेलरेशन दो दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट दे आर अपीयरिंग ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। एक ही वर्टिकल लाइन में होने का मतलब है कि पहला पार्टिकल में जो भी है डेविएशन नहीं होगा। तो आपका जो फर्स्ट पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल स्ट्रेट वे इसी लाइन पर ऊपर जाएगा और कहीं रुक के फिर वापस आएगा, यानी ये उसका लाइन होगा। यानी वेलोसिटी अबाउट द फर्स्ट पार्टिकल का पार्टिकल 1 मान लेते हैं उसको, आइदर उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड होगा ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। अब कह रहा है कि पहला पार्टिकल व्हेन दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो पहला पार्टिकल का जो डायरेक्शन है, जो पाथ है वो तो वर्टिकल है, तो उसके साथ सेकेंड पार्टिकल का परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि सेकेंड पार्टिकल का जिस वक्त का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा, देन ओनली दिस वेलोसिटी कैन बी सेड टू बी परपेंडिकुलर विद द असेंडिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल और विद द डिसेंडिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। तो इसका मतलब है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वही वेलोसिटी ऑफ मोशन एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल होता है। तो
द कंसर्न पॉइंट इज अबाउट द प्रोजेक्टाइल। पार्टिकल का ये जो स्ट्रेट लाइन में जो वर्टिकल प्लेन में है 1D काइनेमेटिक्स, वो तो हमेशा इसी लाइन पे रहेगा, इधर गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन में सिर्फ एक बार ऊपर टॉपमोस्ट पॉइंट में पहुंचने के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन बिल्कुल उलट जाएगा, लेकिन इसका तो हर इंस्टेंट के बीच में डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन ये है बी, जहां वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसका मतलब हमको फॉर प्रोजेक्टाइल हमको क्या करना है, फॉर प्रोजेक्टाइल ए टू बी जाने का टाइम पता कर लेना चाहिए। फॉर प्रोजेक्टाइल ए टू बी टाइम टेकन को हम लिख सकते हैं टी ए बी इज सिंपली इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल का असेंडिंग मोशन है। जो ए से बी जाने का टाइम है वो प्रोजेक्टाइल का असेंडिंग मोशन है, तो उसका वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 20 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाई जी यानी 10। तो ये हो गया आपका 2 और उधर साइन 30 हाफ, तो यानी कि 1 सेकेंड। तो प्रोजेक्ट करने के बाद पार्टिकल को 1 सेकेंड समय में वो अपना टॉपमोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। यानी कि ये अगर दोनों का जो हमारा रिक्वायर्ड मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म में दोनों वेलोसिटी का अगर ये सिचुएशन ही इंडिकेट कर रहा है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स हम लोगों को उस प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होने का 1 सेकेंड के बाद का जो दोनों का पोजीशन होगा उस दोनों पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो अब तय करना है कि 1 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा। तो चलिए पार्टिकल का, अच्छा इसका तो मेरे को, अगर मैं इस पोजीशन को ओरिजिन 0 0 मान लिया, इस लाइन को रेफरेंस एक्स एक्सिस, इस लाइन को एज रेफरेंस वाई एक्सिस मान लूँ, ठीक है। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r/2 कॉमा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट है वो प्रोजेक्टाइल का, कोई डाउट नहीं है। एंड नाउ अबाउट द फर्स्ट पार्टिकल, फॉर द फर्स्ट पार्टिकल इन 1 सेकेंड, हमको तो उसका स्पीड से मतलब नहीं है, पोजीशन से मतलब है। फॉर द फर्स्ट पार्टिकल उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन 1 सेकेंड दैट इज इक्वल टू u1 इंटू टी माइनस हाफ जी t1 स्क्वेयर। तो जहाँ मेरे को u1 पता है 20, टाइम पता है 1 सेकेंड, है ना, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वेयर। तो ये हो गया 20 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। तो वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, 15 मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। उसी जगह यानी कि मैं अगर पार्टिकल का पोजीशन को यहाँ कहीं समझना चाहता हूँ तो पहले मैं ये समझ लूँ कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है 1 सेकेंड में पार्टिकल जो रिक्वायर्ड पोजीशन में गया, जहाँ उसका वेलोसिटी ये फर्स्ट पार्टिकल के वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो रहा है, उस पोजीशन में हाउ फार इट इज अबव द रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस। तो वो वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही फॉर्मूला होता है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u है उसका 20 साइन 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो 2 इंटू 10 20, मतलब एक 20 को मैं काट सकता हूँ, साइन 30 हाफ का होल स्क्वायर 1/4। तो ये हो गया 20/4 यानी 5 मीटर, ठीक है। तो देखिए ये वाला पोजीशन हो गया 5 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया r/2 जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है। तो मैं इस r/2 का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, और वो r/2 वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ r/2 विल बी व्हाट, r कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g। तो u स्क्वायर मतलब 400, u 20 था, साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 दैट इज √3/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 20। तो फिर से यहाँ 20 कैंसिल होगा, 1 2 10, यानी कि ये हो गया 10√3। तो मेरे को r/2 का भी वैल्यू मिल गया दैट इज 10√3 मीटर, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सेपरेशन मिल गया b का, वर्टिकल सेपरेशन मिल गया।
और ये जो फर्स्ट पार्टिकल के लिए, ये जो फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो आया था है ना, ये 15 मीटर आया। तो मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन माना, तो यानी कि फर्स्ट पार्टिकल को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0,15, ठीक है। तो अगर वो 0,15 है और ये r/2,5 है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दिस टू पार्टिकल, जिसका मतलब है ये वाला डिस्टेंस हमारा r/2 और ये वाला डिस्टेंस कितना 15 - 5 दैट इज 10 यूनिट, ये 10 मीटर, और ये r/2 हमको मिल गया 10/√3 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हम लोग यहाँ मिटा के इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट एट, ये कौन सा इंस्टेंट में हुआ, t = 1 सेकेंड, दैट t = 1 सेकेंड, s = √10 स्क्वायर प्लस 10√3 होल स्क्वायर, ठीक है ना। कारण r/2 हमारा कितना आया था, दिस r/2 ये आया था 10√3 और ये टोटल 15 था, ये 5 था, सब्ट्रैक्ट किया तो इतना 10, तो 10 और ये 10√3, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर 10 × √4 यानी 20 हो गया हमारा अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर हो गया 20 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दिस two particles, those who were projected simultaneously from the same point, one vertically upward and another one projected according to the concept or condition of projectile। और हम लोगों को रिक्वायर्ड इंस्टेंट क्या चाहिए था, जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे से परपेंडिकुलरली मूव करेगा, तो वो इंस्टेंट आ गया 1 सेकेंड एंड दैट पोजीशन इज फॉर द प्रोजेक्टाइल व्हेन रीचेज एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग है ना, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल यानी काइनेमेटिक्स इन 2D और काइनेमेटिक्स इन 1D के बीच में बहुत इस तरह का कंपैरेटिव आर्गुमेंट्स के बेस हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको काइनेमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक फार्मूला, यही मेन चीज़ है। बेसिक फार्मूला को आप कितना सही ढंग से और विथ एक्यूरेसी उसको इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन में, यही एक्यूरेसी और यही कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये लेक्चर, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। और अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आई बिलीव दैट यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल हेल्प अस टू ग्रो मोर एंड मोर। शेयर कीजिए वीडियो को, रिकमेंड कीजिए चैनल को ज्वाइन करने के लिए फॉर योर फ्रेंड्स एंड अदर्स, और चैनल से रेगुलर बने रहिए, हर एक वीडियो को देखिए और सीखिए और आगे बढ़िए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।